आपके इसी शरीर में है भूत भविष्य बताने वाली शक्तियाँ, जिनके बारे में आगे इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन भूत भविष्य जानने के लालच में आप परम सिद्धि से चूक सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म जगत या फिर अध्यात्म से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगर आप भूत या भविष्य जानना चाहते हैं, अपना या फिर किसी अन्य का, तो सिंपली आप समय में रहना चाहते हैं या फिर काल के ही अधीन रहना चाहते हैं, क्योंकि समय के पार या फिर कालातीत वाली जो अवस्था होती है, वहाँ भूत या फिर भविष्य जैसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ इसी क्षण होता है। मतलब जो काल अतीत वाली अवस्था होती है, जहाँ पर समय नहीं होता है, वहाँ पर पास्ट या फिर फ्यूचर जैसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पर प्रेजेंट वाली ही अवस्था होती है, और वो प्रेजेंट भी ब्रेन वाला जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अध्यात्म का मार्ग अगर चुनते भी हैं, तो उनकी माइक इंद्रियों को भूतकाल जानना या फिर भविष्यकाल जानने में ज़्यादा रस आता है, और इसी मकसद के साथ ज़्यादातर साधक 99% अध्यात्म में आते हैं कि काश अगर मुझे भूतकाल पता लग जाए अपना या फिर किसी और का, या फिर भविष्यकाल पता लग जाए अपना या फिर किसी और का, तो फिर कितना अच्छा होगा। या फिर इस बेस पर कितने सारे लोग की वाहवाही मुझे मिलेगी, या फिर मैं कितना मान सम्मान के योग्य हो जाऊंगा, या फिर मेरा कितना बड़ा नाम हो जाएगा। कुछ इस तरह की मनसा के साथ ही लोग अध्यात्म में आते हैं। लेकिन आज आपको मैंने बता दिया है कि भूतकाल जानना या फिर भविष्यकाल जानने का मतलब है, अगर दृढ़ आसक्ति है आपकी, तो सिंपली आप काल में रहना चाहते हैं या फिर आप समय में ही रहना चाहते हैं। क्योंकि समय में रहेंगे तो ही हमें भूतकाल या फिर भविष्यकाल का भास होता है या फिर ज्ञान होता है। समय के पार भूत भविष्य होता ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय या फिर काल का एक आवरण होता है, और हमें माइक इंद्रियों से भास भी होता है कि पुराना बीता हुआ भूतकाल हो गया, या फिर जो अब भविष्य में आएगा जिसका पता नहीं है, वो भविष्यकाल हो गया। ये दो छोर जैसे लगते हैं। वास्तव में दो छोर वगैरह सिर्फ काल या फिर समय की वजह से लगते हैं। ये आवरण ही कुछ ऐसा होता है। आपकी माइक इंद्रियों को लगेगा कि पुरानी बहुत पहले की कोई बात है तो वो भूतकाल हो गया, या फिर आने वाले समय की कोई बात है तो वो भविष्यकाल हो गया। लेकिन ये आवरण मात्र होता है। अगर अभी के अभी आपके जीवन से समय निकाल दिया जाए, तो आपको उसके बाद किसी भी वस्तु या विषय या फिर तत्व के अगर दर्शन होते हैं, मैं यहाँ पर दृष्टि वाले दर्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको काल अतीत वाले दर्शन होते हैं। मतलब आपको पूरा का पूरा बायोडाटा उस तत्व का या फिर उस इंसान का या फिर उस जीव का एक साथ दिखाई पड़ता है। मतलब भूतकाल या फिर भविष्यकाल जैसा उसमें कुछ भी नहीं होता है। हालांकि भूत या फिर भविष्य बताने वाली कई तरह की सिद्धियां होती हैं, लेकिन सिद्धियां तो बाहर ही होती हैं। इसके अलावा भूत भविष्य बताने वाली शक्ति हमारे खुद के शरीर में पहले से ही विद्यमान रहती हैं। उन्हें महाशक्ति भी कहा जाता है, लेकिन हर कोई साधक उन्हें पहचान नहीं पाता है। अगर आप ध्यान करते होंगे तो आपको ध्यान में 3 चेहरे दिखाई पड़ते होंगे, या फिर कोई एक चेहरा ही दिखाई पड़ता होगा, जो कि हर क्षण रूप बदल रहा होता होगा। मतलब अभी उसका स्वरूप कुछ और है, थोड़ी देर में उसका स्वरूप कुछ और बन जाएगा। वास्तव में आपको मैं बताऊं तो ये जो 3 चेहरे होते हैं, 3 शक्लें होती हैं जो ध्यान में हर एक साधक को दिखाई पड़ती हैं, ये होता है एक तो जैसे आप अगर पुरुष हैं तो आपका एक मेल स्वरूप भी है, ठीक। लेकिन पुरुष होते हुए भी आपका एक फीमेल स्वरूप भी है। तो वो एक तो मेल स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा, एक फीमेल स्वरूप आपको दिखाई पड़ेगा, और पुरुष का या फिर स्त्री का एक स्वरूप और होता है, वो बीच वाला स्वरूप होता है, मेल और फीमेल दोनों। जैसे कि आपने सुना होगा, अर्धनारीश्वर नामक शब्द का जिक्र इसी आधार पर किया जाता है। मतलब हर इंसान के 3 स्वरूप होते हैं। अंदर अगर वो ध्यान करेगा तो एक न एक बार उसे अपने ही खुद के 3 स्वरूप जरूर दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में ये एक ही महाशक्ति होती है, या फिर आप इन्हें 3 भी कह सकते हैं। लेकिन ये रूप बदलने में माहिर होते हैं, और ये साधक को भ्रमित भी कर देते हैं। ये बहुत बड़ी महाशक्ति होती है। मैंने आपको हिंट दे दी है। मतलब एक अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर भी मेल स्वरूप भी होता है, फीमेल स्वरूप भी होता है, और एक अर्धनारीश्वर वाला स्वरूप भी होता है। ये शरीर होते हैं एक तरीके से।
ये हर इंसान के भीतर पहले से ही मौजूद होते हैं, और जब हम ध्यान करते हैं और हमें दृश्य दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है। लेकिन वो जो स्वरूप होगा, आप ऐसा मत समझना कि वो बहुत ही आपके मन को लुभाने वाला जैसा होगा। वो बहुत भयानक जैसा भी हो सकता है, विकृत जैसा भी हो सकता है। एक्चुअल में ये जो 3 महाशक्तियाँ होती हैं, ये साधक को विचलित करने का काम भी करती हैं। वैसे तो अगर साधक चाहे तो ये सिद्ध भी हो जाती हैं, लेकिन शुरुआत में साधक का अगर कोई गुरु नहीं है, उसे कोई बताने वाला नहीं है, और साधक अगर लालची किस्म का है, मतलब वो सिद्धियाँ चाहता है और इस दुनिया में अपना नाम वगैरह बनाना चाहता है, तो फिर उसको ये जो महाशक्ति होती हैं 3, ये लपेट सकती हैं और उसे भ्रमित कर सकती हैं, क्योंकि रूप बदलने में वो माहिर होती हैं। साधक का बहुत लंबा समय ऐसे ही खराब भी हो सकता है। हर किसी इंसान के शरीर में ये सत्ताएं पहले से ही मौजूद रहती हैं। हालांकि अगर आपके भीतर भूत भविष्य जानने का लालच है, तो भी आपको ये महासत्ताएं लपेट सकती हैं और आप खुद भी वास्तविक अध्यात्म से भटक जाएंगे, मतलब आप मोक्ष मार्ग से भटक जाएंगे। और भी कई सारे कमेंट्स आते हैं मुझे, आप लाइव क्यों नहीं आते हैं। देखिए, लाइव आना उतना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी लाइव में कुछ खास डिस्कशन होता नहीं है, और अगर वक्त मिलेगा तो मैं फ्यूचर में कभी ना कभी लाइव ज़रूर आऊँगा। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बताना चाहता हूँ, मैं एक साधक हूँ और मैं एक शिष्य भी हूँ, ठीक। तो इस चैनल पर मैं किसी से अगर बात भी करता हूँ तो इसी बेस पर करता हूँ कि वो भी साधक होगा और वो भी परमार्थ के मार्ग पर चलेगा। बाकी जो ये सांसारिक वाली दोस्ती वगैरह होती है, ये मैं किसी से करता नहीं हूँ। अगर आप एक साधक हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप साधक वगैरह नहीं हैं, खाली टाइम पास वाले आप हैं, या फिर आपको लगता है कि आप ज़्यादा जानते हैं, तो अपना ज्ञान आप कहीं और बताएं, अपना खुद का चैनल बनाएं। मेरी इस यात्रा के दौरान बहुत तरह के लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं, और कुछ लोग कहना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कोई सिद्ध पुरुष हूँ और मैं आपके जीवन में आया हूँ ताकि आपका कुछ उद्धार होगा। इस तरह के अहंकार के साथ भी कुछ लोग मिलते हैं, और ना ही उनका गुरु होता है, ना ही वो एक साधक होते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इनसे भी मैं दूरी बनाता हूँ। तो मैं अगर कोई परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे। और मेरे गुरु की कृपा से या फिर भगवान स्वामी नारायण की कृपा से मुझ में इतनी काबिलियत तो है कि मैं कम से कम किसी भी इंसान का भक्ति भाव कितना है, किस स्तर तक है, ये जान जरूर लेता हूँ। और असलियत ये है कि जो मेरे इस चैनल पर आएगा उसका कल्याण होगा, लेकिन वो साधक होना चाहिए। अगर वो साधक नहीं है तो उसे साधक बनना पड़ेगा, उसे पता करना पड़ेगा अपने बारे में कि मेरे अंदर क्या क्या फॉल्ट हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ईगो से ही पार नहीं जा पा रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।